मंगलवार शाम को चांद दिखने के बाद रमजान का महीना शुरू हो गया है। बुधवार को मुस्लिम समाजजनों ने समाज का पहला रोजा रखा और इबादत की। रहमतों और बरकतों वाले महीने रमज़ान का आगाज़ मंगलवार शाम को चांद दिखने के साथ हो गया है। बुधवार को मुस्लिम समाजजनों ने उत्साह के साथ पहला रोज़ा रखा और जमकर इबादतें की। रमज़ान का महीना शुरू होने से मुस्लिम समाजजन इबादतों में जुट गए हैं। वहीं मस्जिदों में भी इबादतों का दौर शुरू हो गया है। घर घर में कुरान की तिलावत और नमाज पढ़ी जा रही है। पूरे 30 दिन तक मुस्लिम समाजजन रमज़ान के रोज़े रखेंगे। उसके बाद ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी ने बताया कि रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो गया है। इन दिनों में मुस्लिम समाजजनों को अपनी इबादतों को बढ़ा देना चाहिए। रमज़ान में अल्लाह ताला नेकियों का सवाब 70 गुना कर देता है। रमज़ान में गुनाहों से परहेज़ करना चाहिए और अल्लाह की खूब इबादत करना चाहिए। नीमच की जामा मस्जिद, रिसाला मस्जिद, नसरुल्लाह खां मस्जिद, छोटी मंडी मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में भी इबादतों का दौर शुरू हो गया है। मुस्लिम समाजजन नमाज और तरावी पढ़ने पहुँच रहे हैं। रमज़ान का मुक़द्दस महीना मंगलवार शाम को चांद दिखने के साथ शुरू हो गया है। मंगलवार शाम को चांद दिखने के बाद मुस्लिम समाजजनों ने पहली तरावी पढ़ी और फिर सुबह उठकर सहरी करी। हमारे साथ है शहर काजी सद्दाम हुसैन अत्तारी साहब। हम इनसे जानेंगे कि इस महीने के क्या मायने हैं, किस तरह से रोजे रखे जाते हैं और क्या एहतियात इसमें रखना चाहिए। हज़रत आपका स्वागत है सिटी वेल्सन में। रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो गया है, किस तरह से इस महीने को मनाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सभी शहरवासियों और देशवासियों को रमज़ान मुबारक के मुबारक और पवित्र महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये महीना शुरू होते ही जो है मुसलमानों के अंदर इबादत का ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है और इस महीने में सभी मुसलमान रब ताला की इबादत में जो है कमर बस्ता हो जाते हैं। और इस महीने में जो स्पेशल नमाज होती है जो दीगर महीनों में नहीं होती, वो होती है तरावीह की नमाज, जो कल से शुरू हो चुकी है। यानी कल पहली तरावीह हो चुकी है। उसके बाद सुबह सादिक के वक्त में जो है सहरी करते हैं मुसलमान, और यानी कि उस वक्त कुछ ना कुछ खाते हैं। उसके बाद पूरा दिन जो है भूख और प्यास को बर्दाश्त करने के बाद रब की रज़ा हासिल करने के लिए रोज़ा रखते हैं और तकरीबन शाम को 7 बजे वो रोज़ा इफ्तार करते हैं। जी हज़रत बताइए, रोज़े के दरमियान किस तरह के एहतियात रखना चाहिए और क्या क्या पाबंदियाँ रहती हैं? रोज़े में सबसे बड़ी जो पाबंदी रहती है, एक तो वो खाने पीने की रहती है, जो खाया पिया नहीं जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी पाबंदियाँ ये होती हैं, क्योंकि रोज़े का जो नाम है वो सिर्फ भूखा या प्यासा रहना नहीं है। उसका नाम ये है कि हर गलत काम से बचा जाए, हर बुरे काम से बचा जाए, जैसे लोगों की बुराइयाँ करना या एक दूसरे से झूठ बोलना। इन तमाम चीज़ों से बचे रहने का नाम जो है रोज़ा है। और इस महीने में सवाब जो है रब ताला की तरफ से बहुत बढ़ा दिया जाता है। जैसे नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब ताला हर नेकी का सवाब जो है 1 से 700 गुना तक अता फरमाता है, लेकिन रोज़े की जज़ा जो है वो रब ताला खुद है, यानी वो खुद ही इसकी जज़ा अता फरमाएगा। और रोज़ादार के लिए जन्नत में स्पेशल एक दरवाज़ा बनाया गया है जिसका नाम है बाबुर रैयान। उससे सिर्फ जो है रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे। अच्छा हज़रत, रमज़ान का महीना इस्लाम में पाक और मुक़द्दस माना गया है, किस तरह से मुस्लिम समाजजनों को इसमें इबादत करना चाहिए? देखिए, इस महीने में तो बेखुसूस अपनी इबादतों को बढ़ा देना चाहिए। यूँ तो रब ताला की इबादत जो है 12 महीने ही मुसलमान को करनी चाहिए। जो फ़र्ज़ नमाज है उसका बिलखुसूस पाबंदी के साथ एहतिमाम करना चाहिए, चूँकि ये मुक़द्दस महीना है, ये इबादत का महीना है, ये बख्शिश कराने का महीना है। इस महीने में भी अगर बख्शिश ना हो तो फिर उससे बड़ा महरूम कोई नहीं। तो इसमें इबादत को बढ़ा देना चाहिए। हो सके तो अपने घरों पर सलातुत तस्बीह की नमाज़ अदा करें, तहज्जुद की नमाज़ अदा करें, इसी तरह सलातुत तौबा अदा करें, कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की कोशिश करें, क्योंकि ये महीना ही इबादत का है। तो इसमें तो जितनी भी इबादत मुसलमान बंदा कम करे वो कम ही है। और इसके साथ साथ में और एक गुजारिश करूँगा कि इस महीने में इबादत करें, इबादत के साथ साथ अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए भी दुआएं करें कि जो महामारी का मामला जो चल रहा है, रब ताला इस मुबारक महीने के सदक़े में इस बीमारी को हमारे मुल्क से दूर फरमाए और हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा हमेशा खुशहाल रहे, शादो आबाद रहे।
अच्छा, अभी कितने घंटे के रोजे हो रहे हैं और आगे जो आने वाले दिन है उनमें क्या रहेगा? अभी जो रोज़े का टाइम है, तो जैसे सहरी करने का जो लास्ट टाइम है वो 4:43 है और इफ्तार का टाइम है 6:58। तकरीबन ये 14 घंटे का रोज़ा अभी हो रहा है, जिसमें न कुछ खाना रहता है न कुछ पीना रहता है। और आगे जो है यही टाइम लगभग रहेगा, 15 मिनट का जो है और टाइमिंग बढ़ जाएगा, यानी साढ़े 14 घंटे तक का रोज़ा आखिर तक हो सकता है। अच्छा, आपकी मस्जिदों में रमजान को लेकर किस तरह की चहल पहल देखने को मिल रही है और कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जाता है? देखिए, इस रमज़ान के आते ही मस्जिदों में चहल पहल तो होती है, लेकिन जो कि कोरोना की महामारी चल रही है तो उसको लेकर के हमने जो है पहले ही एहतियातें बता दी गई हैं। जितने भी नमाजी यहाँ आ रहे हैं मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मास्क लगा कर वो आते हैं, मास्क लगा कर किए जाते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही नमाज अदा की जा रही है। यानी कोरोना की जो एहतियातें हैं उनका पालन करते हुए ही नमाजी लोग जो है नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको एहतियातें पहले ही बता दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आप सद्दाम हुसैन अत्तारी साहब ने हमें बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। रमज़ान का मुकद्दस महीना शुरू हो गया है, इसको लेकर मस्जिदों में चहल पहल बढ़ गई है, नमाजी भी ज़्यादा आ रहे हैं, तरावी में भी नमाजी आ रहे हैं। इसको लेकर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, मास्क लगाकर नमाजी आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अंकित जेरिया के साथ मैं अजहर मस्तानी।